कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नया है। ये आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करना चाहते हैं। ये कंपनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बनाती और मैनेज करती है, जैसे रोड्स, ब्रिजेस और पावर प्लांट्स। इन प्रोजेक्ट्स से प्रॉफिट कमाना इनका एम है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इंडिया के डेवलपमेंट में एक मेजर पार्टनर बनना चाहता है। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करता। ये अपने फंड्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि रिस्क कम हो सके और रिटर्न्स ज्यादा मिल सके। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग एरियाज में ऑपरेट करते हैं। इनके प्रोजेक्ट्स में रोड्स, पावर प्लांट्स और अर्बन डेवलपमेंट साइट्स शामिल हैं। इससे उनका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन से ये इंश्योर करते हैं कि अगर एक सेक्टर में लॉस हो तो दूसरे सेक्टर से बैलेंस हो सके। रोड्स और हाईवेज इनका मेन फोकस है। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं, बल्कि लोगों की डेली लाइफ को भी आसान बनाते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं, जैसे सोलर फार्म्स। रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। सस्टेनेबिलिटी पे फोकस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं और इन्वेस्टर्स को एक सिक्योर फ्यूचर का भरोसा दिलाते हैं। इनका डाइवर्स पोर्टफोलियो उन्हें इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स में ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में भी ये प्रोजेक्ट स्टेडी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट का रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। उनका रेवेन्यू स्टेडीली ग्रो हुआ है। प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक हेल्थी और एक्सपैंडिंग बिजनेस की निशानी है, लेकिन उन पे काफी डेट भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए ये कॉमन है। इन्वेस्टर्स को आईपीओ इवैल्यूएट करते टाइम इस डेट को कंसीडर करना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4, कैपिटल इंफ्रास विजन फ्यूचर प्लान्स। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के एम्बिशियस प्लान्स हैं। ये कमिंग ईयर्स में अग्रेसिवली एक्सपैंड करना चाहते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। ये ट्रेडिशनल और न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों देख रहे हैं। इसमें लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर्स जैसे एरियाज शामिल हैं। ये इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का फायदा उठाना चाहते हैं। इनका विजन मॉडर्न और सस्टेनेबल इंडिया बनाने में लीडर बनना है। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के एम्बिशियस प्लान्स हैं। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट्स पूरे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी बूस्ट करेंगे। ये कमिंग ईयर्स में अग्रेसिवली एक्सपैंड करना चाहते हैं। इनका फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं, बल्कि छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज पर भी है। न्यू प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। ये प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एनर्जी सेक्टर्स में मेजर इंप्रूवमेंट्स लाएंगे। ये ट्रेडिशनल और न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों देख रहे हैं। ब्रिजेस, हाईवेज और स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है। इसमें लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर्स जैसे एरिया शामिल हैं। ये सेक्टर्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्रिटिकल हैं। ये इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का फायदा उठाना चाहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ये प्रोजेक्ट्स जॉब क्रिएशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार लाएंगे। इनका विजन मॉडर्न और सस्टेनेबल इंडिया बनाने में लीडर बनना है। ये प्रोजेक्ट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर भी जोर देंगे। सेक्शन 5, आईपीओ इनसाइट्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस। आज हम कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जो इन्वेस्टर्स के बीच काफी चर्चा में है। आईपीओ डिटेल्स किसी भी इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डिटेल्स इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करते हैं। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के आईपीओ में कई की फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट शेयर्स एक सर्टेन प्राइस रेंज में ऑफर कर रहा है। यह प्राइस रेंज मार्केट कंडीशंस और कंपनी वैल्यूएशन पर आधारित है। एक्सपर्ट्स के मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आईपीओ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जबकि कुछ इसे रिस्की मानते हैं। कुछ को लगता है ऑफर ओवर प्राइस्ड है। उनका मानना है कि करंट मार्केट कंडीशंस में ये प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। दूसरों को ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट लग रहा है। उनका कहना है कि कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इसे एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। मार्केट को केयरफुली स्टडी करना जरूरी है। इन्वेस्टर्स को करंट ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोजेक्शंस को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए। मार्केट सेंटिमेंट और इंटरेस्ट रेट्स जैसे फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे।
ये फैक्टर्स कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सही जानकारी और एनालिसिस के साथ ही आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।